जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 जिसका क्वेश्चन पेपर मिल गया है राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का, उसका सॉल्व करेंगे। और किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा मूल्यांकन करके। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जो है क्वेरी कर सकें, मूल्यांकन कर सकें और अच्छे से आंसर सभी चेक कर सकें। देखिए, ये चैनल मेरा होने वाला है सस्पेंड, तो आप लोग एक नया चैनल बनाया गया है उस पर सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आपका एक क्वेश्चन पेपर अभी बाकी है, पेपर 3 होना, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए वाला, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा लिंक, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस चैनल का लिंक भेज दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से। एक वीडियो अभी हमने बनाई, उसमें साउंड ही नहीं आया, पूरा मेहनत 20 मिनट का ख़राब हुआ, तो लेकिन फिर से हम यह वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। यह हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आपका जो है कोर्स टाइटल था, जिसका क्वेश्चन पेपर हुआ है आज की डेट में, और इसका हम तुरंत आंसर की आपको देते हैं। अभी टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है, मध्यवर्ती स्तर की पंचायत गठन हेतु राज्य में पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 20 लाख से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन का परिणाम क्या है? इसमें 11वीं एवं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया 1992 में। जिला प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? गांव होती है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित होता है, यह संविधान के अनुच्छेद 243 से संबंधित है। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में सम्मिलित नहीं है कौन? खाप पंचायत नहीं सम्मिलित है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत सम्मिलित है। ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति कौन करता है? जिलाधिकारी करता है। 8वां प्रश्न है, तृणमूल लोकतंत्र को सुमेलित किया जा सकता है। तृणमूल अर्थात 3 जो है वह पंचायती राज व्यवस्था, जन सहभागी लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण अर्थात उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, भारत की शासन प्रणाली है कैसी? संसदात्मक शासन प्रणाली है। 10वां प्रश्न है, केंद्रीय सचिवालय का कार्य क्या है? नीति निर्माण में मंत्रियों की मदद करना, क्षेत्रगत योजनाओं एवं कार्यक्रमों को तैयार करना और मंत्रियों को संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में मदद करना, ये सभी जो है केंद्रीय सचिवालयों के कार्य हैं। 11वां प्रश्न है, केंद्रीय सचिवालय के विकास में प्रारंभिक योगदान माना जाता है किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का माना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाहर्ता अर्थात कलेक्टर का पद कब सृजित किया था? 1772 में सृजित किया हुआ था। 13वां प्रश्न है, जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण वह किसका होता है? पुलिस उपाधीक्षक का होता है। सीएजी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं किसको? राष्ट्रपति को। 15वां प्रश्न, 1947 में देश में कितने नगर निगम थे? 3 नगर निगम। पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 243D में। सीएजी पद जो है वह संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? यह अनुच्छेद 148 में है। सीएजी को पद से हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति की तरह। 19वां प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी स्थित है कहाँ? मसूरी में। 20वां प्रश्न है, भारत में वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं के संजय मूर्ति। 21वां प्रश्न, वित्त मंत्रालय के अधीन है कौन? उपर्युक्त सभी। आर्थिक मामलों का विभाग, व्यय विभाग और राजस्व विभाग सभी वित्त मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है, नगर पंचायत का उल्लेख संविधान के भाग किसमें है? भाग 9A में है। 23वां प्रश्न, अर्धसैनिक बलों पर नियंत्रण करता है कौन? अर्धसैनिक बलों पर नियंत्रण गृह मंत्रालय करता है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है वित्त मंत्रालय, जो कि अनुप्रिया पटेल इसमें कर दिया गया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, अभी जो वित्त मंत्री हैं हमारे भारत देश की वह कौन है? निर्मला सीतारमण है। आप कमेंट करके बताइएगा क्या यह बात आप जानते थे या सही क्वेश्चन आप लगा के आए हुए हैं। अगला प्रश्न, विदेश मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? विदेश सचिव होता है। 26वां प्रश्न, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम आधिकारिक रूप से लागू होते हैं 16 जनवरी 2014 को। 27वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला होती है ग्राम सभा। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वैदेशिक संबंध हेतु उत्तरदायी है? विदेश मंत्रालय। 29वां प्रश्न, लोकायुक्त को नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है लोकायुक्त की नियुक्ति।
30वां प्रश्न है भारत की नौकरशाही कैसी है? तटस्थ नौकरशाही है। 31वां प्रश्न है लोकपाल के जांच के दायरे में नहीं आता कौन? राष्ट्रपति। 32वां प्रश्न है लोकपाल की अधिकतम कार्यकाल कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। 33वां प्रश्न है नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। जिला अधिकारी निम्नांकित कार्यों में से किसका संपादन करता है? भू अधिग्रहण, जनगणना, प्रोटोकॉल, तीनों का जो है संपादन करता है जिला अधिकारी। अगला प्रश्न है नगर निगम हेतु जनसंख्या होनी चाहिए 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। 36वां प्रश्न है यदि कोई ग्राम पंचायत समय से पूर्व भंग हो जाती है तो पुनर्निर्वाचित पंचायत का कार्यकाल होगा शेष अवधि जो बची रहती है। 37 नंबर प्रश्न मंत्री एवं सचिव के मध्य संबंध की प्रकृति कैसी है? गोपनीय है। 38 नंबर प्रश्न भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त पदों के स्थापना की सिफारिश की गई है प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम के द्वारा। 39 नंबर प्रश्न लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन है? वह है महाराष्ट्र। 40 नंबर प्रश्न भारत सरकार का केंद्रीय सचिवालय स्थित है नई दिल्ली में। 41 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रशासनिक जो एक प्रकार से ये देखिए इसमें नहीं दिख रहा है तो कौन से भारतीय प्रशासन का दृष्टिकोण है? राजनीतिक तटस्थता उसका दृष्टिकोण है। निम्नलिखित सिद्धांतों में से किससे भारतीय प्रशासन आधारित है? लोक कल्याणकारी राज्य सिद्धांत पर आधारित है। प्राचीन भारत में जिला के प्रभारी को क्या कहा जाता है? स्थानिक राजुका या विश्वपति कहा जाता है। 44 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा जिलाधीश का कार्य नहीं है? न्याय पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई जो है जिलाधीश का कार्य नहीं है। 45 नंबर प्रश्न है 1991 के आर्थिक सुधारों का परिणाम क्या हुआ? परमिटों एवं कोटा राज का समापन हो गया। 46 नंबर प्रश्न महाल नोविस मॉडल अपनाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा। 47 नंबर प्रश्न एलपीजी में सम्मिलित क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यह तीनों एलपीजी में सम्मिलित थे। 48 नंबर प्रश्न द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा कितने प्रतिवेदनों की संख्या थी? 15 प्रतिवेदनों की संख्या थी। भारत में नोटबंदी का उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचार खत्म करना। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीरप्पा मोइली थे। 51 नंबर प्रश्न देखिए साफ नहीं दिख रहा है। 52 नंबर प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तीर्थ का अर्थ क्या है? विभाग है। 53 नंबर प्रश्न केंद्रीय सचिवालय केंद्र सरकार का प्रधान अधिशासी यंत्र है, यह कथन जो है अशोक चंदा का है। 54 नंबर प्रश्न किसी मंत्रालय का प्रशासनिक प्रधान जो है वह सचिव कहलाता है। 55 नंबर प्रश्न है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में हुआ था। 56 नंबर प्रश्न निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया हुआ था? मोरारजी देसाई ने। 57 नंबर प्रश्न संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है, यह कथन किसका है? हर्बर्ट मॉरिसन का है। 58 नंबर प्रश्न भारत में सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ का विवाद मुख्यतः उठता है नागरिक सेवा क्षेत्र में। 59 नंबर प्रश्न नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। 60 नंबर प्रश्न उप प्रधानमंत्री पद को सिफारिश किया है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। 61 नंबर प्रश्न लोकपाल का उद्भव हुआ है कहाँ से? स्वीडन से हुआ है। 62 नंबर प्रश्न है ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? लोकपाल है। 63 नंबर प्रश्न केंद्रीय सचिवालय में प्रतिनियुक्ति व्यवस्था में लाभ जो है लोक सेवा को स्वतंत्र एवं मजबूती प्राप्त होना, प्रशासनिक एकता को मजबूती प्राप्त होती है और राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? लोक सुरक्षा एवं जनता के अधिकारों का संरक्षण दोनों कार्य हैं। 65 नंबर निम्नलिखित में से किस समिति ने प्रतिनियुक्ति व्यवस्था का अनुमोदन समर्थन किया था? व्हीलर समिति, मैक्सवेल समिति और प्रशासनिक सुधार आयोग तीनों ने किया था। 66 नंबर प्रश्न कलेक्टर एक कछुआ है जिसके पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा होता है, या रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा हुआ था। 67 नंबर प्रश्न कौन सुमेलित नहीं है? अशोक मेहता समिति 1972 सुमेलित नहीं है क्योंकि यह 1977 में हुआ था। मुगल कालीन पद करोड़ी फौजदार को आधुनिक स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में समीकृत किया जा सकता है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। 69 नंबर प्रश्न जिला निर्वाचन अधिकारी निम्न में से कौन होता है? जिला अधिकारी जो है वह जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। 70 नंबर प्रश्न नीति आयोग ने प्रतिस्थापित किया योजना आयोग को। 71 नंबर प्रश्न नीति आयोग का अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। 72 नंबर प्रश्न नीति आयोग का निर्माण हुआ मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा।
73 नंबर प्रश्न, जीएसटी का पूरा नाम वस्तु एवं सेवा कर होता है। 74 नंबर, समाज कल्याण पर आधारित प्रशासन का उद्देश्य क्या है? वंचित समूहों का उत्थान करना। 75 और अंतिम नंबर प्रश्न है, संसद में बजट प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री। इस प्रकार से पूरा पेपर आपको सॉल्व करा दिया गया। नया चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिएगा। बाकी इसका आपको PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अभी भेज दिया जाएगा।